हम जंतर मंतर पर इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के माध्यम से दिल्ली के सभी सरकारी कर्मचारी यहाँ पर एक मांग कर रहे हैं, संकल्प के साथ बैठे हैं कि हमें पुरानी पेंशन बहाल करनी है। मेरे साथ नीता जी हैं, ये भी टीचर हैं जी। हम फेस इधर तो आप यहाँ पर किस चीज़ के लिए आए हो? हम अपनी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमें हमारी पुरानी पेंशन चाहिए जो अटल जी ने 2004 में बंद कर दी थी। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो ना सरकार। मोदी जी सुधार करें उस गलती का। एक गलती हुई है उनसे, सरकारी कर्मचारी खफा है, सरकारी कर्मचारी दुखी है, पीड़ित है, आज संकट में है। हमारा आर्थिक संकट बता रहे हैं वो देश में आया हुआ है सिर्फ पेंशन ना मिलने के कारण, और नो पेंशन डकार रहे हैं सांसद बैठकर। एक बार जीता एक पेंशन, दो बार जीता दो पेंशन, इतनी पेंशन वो ले रहे हैं। और अभी उनके प्रवक्ता ये कह रहे थे हम पेंशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो चाय पिलाते हैं हजारों को। चाय पिलाने के लिए पेंशन चाहिए? यहाँ हमारे पापी पेट का सवाल है, हमारे बुढ़ापा अंधकार में। हमें पेंशन नहीं दोगे तो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? वृद्धाश्रम में बैठेंगे, मंदिरों में। ये मंदिर बना रहे हैं कि इसीलिए बना रहे हैं कि हम जाके वहाँ पे भीख मांगेंगे? क्या करेंगे हम जी? तो आपकी पेंशन कब से रुकी हुई है? देखिए 2004 के बाद से हमारी पेंशन नहीं दी गई है। नहीं दी गई। आज़ादी जब से नहीं मिली थी 1871 तक, एक्ट 23 से हमारी पुरानी पेंशन हमें मिल रही थी। आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 2004 तक भी पुरानी पेंशन मिल रही थी। अटल सरकार आती है और ये कहती है कि आर्थिक संकट आ चुका है। ये जब भी बीजेपी सरकार आती है तो आर्थिक संकट क्यों आ जाता है भाई? ये अडानी जी और नीरव जी जो हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करके इधर उधर हो जाते तब आर्थिक संकट नहीं आता। मेरे पैसे की सुरक्षा कौन करेगा? ये टैक्स का पैसा है जो शेयर मार्केट में जा रहा है, मेरा एनपीएस का पैसा है जो शेयर मार्केट में जा रहा है। और शेयर मार्केट सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में, अडानी वगैरह के हाथ में। आज पैसा डूब गया एलआईसी का। सरकार जिम्मेदारी ले कि मेरा पैसा सुरक्षित है। मुझे तो अपना ओपीएस चाहिए। आज दिल्ली के हर डिपार्टमेंट से, मैं आपको बता दूं, जामिया से, जेएनयू से, केवीएस से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, मंत्रालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पूसा से, जल विभाग और जीएसटी, दिल्ली सरकारी टीचर, सब यहाँ एक होकर आ गए। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन की मैं दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैंने आह्वान किया। आप समझ सकते हैं जब महिलाएं सड़क पर उतर आई, जो अपनी दोहरी जिम्मेदारी है, घर में बच्चे छोड़कर रोटी पानी के समय में नौकरी करके लोग यहाँ आ रहे हैं, तो अब उनको सोचना चाहिए कितना प्रताड़ित करोगे, कितना शोषित करोगे। और हर बार बीजेपी सरकार में ही सरकारी कर्मचारी क्यों त्राहिमाम करता है, क्यों पीड़ित होता है? तो इसलिए हम आज एकत्रित हुए कि हमारी पहली बार यहाँ पर आए हो या कहीं और भी पहले धरना प्रदर्शन? देखिए हमारी छोटी मोटी मीटिंग्स होती रहती है, धरना होते रहते। इससे पहले 540 सांसदों को हमने चिट्ठी लिखी कि या तो अपनी पेंशन छोड़ो या हमारी पेंशन दो। इसके लिए भी हम लोग संसद पर आए थे, सारा सरकारी कर्मचारी। एक बार फिर हम यहाँ हैं और यदि अभी भी हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, अनदेखा किया जाएगा, तो हम लोग अब रामलीला ग्राउंड में बड़ा धरना देंगे और निश्चित हड़ताल पर भी हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार हम चुनते हैं, सरकार हम बनाते हैं, वोट हम देते हैं और वोट हम दिलवाते भी हैं। इलेक्शन की ड्यूटी हम कराते हैं, बीएलओ की ड्यूटी हम करते हैं, देश के बड़े बड़े जितने भी सरकारी कार्य हैं वो हम करते हैं। क्योंकि सरकारी कर्मचारी ईमानदार और जिम्मेदार आदमी है। भाई उसे क्यों इतना शोषित करते हो? 10-10 लोगों का काम अकेला कर रहा है क्योंकि आज स्टाफ की कमी है। तो ये देश का पैसा जा कहाँ रहा है? सरकारी कर्मचारी का पैसा, यदि आप एनपीएस का पैसा 24% लेते हो, उसका इंटरेस्ट के रूप में भी दोगे तो तुम्हारी पेंशन मिल जाएगी। लेकिन पूंजीपति, आज कल की रिपोर्ट आप देख रहे थे, करोड़ों की संख्या में 1100 आदमी निकले जो पूंजीपति हैं देश में, और वो अपनी पूंजी बटोर कर विदेशों में भाग रहे हैं। भाई कहने को तो आप ये कह रहे हो कि विश्व गुरु बना दोगे आप, हैं? ये कैसे विश्व गुरु बना दो, कंगला बना दोगे देश को? तो हम इस बात को लेकर आज एकत्रित हुए, सबने हमारा साथ दिया, समर्थन दिया। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम सबकी आवाज़ को उठाइए, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर अविश्वास जगह है, क्योंकि आप लोग हैं जो निष्पक्ष आवाज़ को सुनते भी हैं और निष्पक्ष आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते भी हैं। थैंक यू। जैसे कि आपने सुना कि मैम का कहना है कि ये इनकी पेंशन 2004 से रुकी हुई है। ये अपनी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और सरकार से बोल रहे हैं कि सरकार, एक बार इन्होंने पहले भी धरना प्रदर्शन किया हुआ है, ये दूसरी बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैडम कह रही हैं कि अगर अब भी ये नहीं हमारी सुनवाई करते हैं मोदी जी, योगी जी, तो आगे हम बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारी पेंशन इनको देनी होगी। TD24 न्यूज़ चैनल, कैमरामैन तुलसीदास, न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, धन्यवाद।